अगर हम इस युद्ध को शुरू से देखें तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, और इसी जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने खामनेई को मरवाया, और खामनेई को मरवाने के बाद उनको जो परिणाम मिलना था वह परिणाम नहीं मिल पाया। जब तक खामनेई जिंदा थे तब तक तो ईरान में रिजीम चेंज की बात चल रही थी। ईरान की जनता भी कुछ हद तक सड़कों पर थी, कुछ ना कुछ जनता हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है कि खामनेई के खिलाफ भी खड़ी थी। लेकिन जैसे ही खामनेई की मृत्यु होती है तो खामनेई की मृत्यु के बाद हमें यह देखने को मिलता है कि ईरान की तरफ से एक एकता का संदेश निकल कर आता है। सिर्फ आर्मी की तरफ से ही नहीं बल्कि आम जनता भी कहीं ना कहीं एक एकता का संदेश लेकर ईरान को बचाने के लिए सामने आती है और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानती है। इसी आत्मसम्मान ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को झुकाने का कार्य किया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप खामनेई को जिंदा रख के युद्ध करते तो शायद यह युद्ध इतने दिन न चलता, क्योंकि खामनेई को जिंदा रख के वहां पर रिजीम चेंज करना आसान होता और अमेरिका के विरुद्ध इतना प्रदर्शन ईरान में देखने को नहीं मिलता। हो ना हो डोनाल्ड ट्रंप ने एक जल्दबाजी दिखाते हुए खामनेई को मौत के घाट उतारा, और उसी मौत के घाट उतारने की वजह से आज नतीजा यह है कि ईरान की आर्मी पूरी तरीके से भड़क चुकी है, और भड़कने के साथ साथ वह अमेरिका से कहीं ना कहीं बदला भी लेना चाहती है, और स्टेट ऑफ होर्मुज को तो वह बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही है, और अपने परमाणु प्रोग्राम को वह सर्वोपरि मानकर अपनी शर्तों पर वार्तालाप करती है। और इस युद्ध में फंसने के बाद कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर शांति की बात करते हैं, और कहीं नई नई धमकियां भी देते हुए नजर आते हैं, और कहीं डोनाल्ड ट्रंप यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमने स्टेट ऑफ होर्मुज को नेवी से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, कोई भी देश यहां से तेल नहीं लेकर जा सकता है। तो इसी बीच हम यह भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना का 40% तेल स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है, और खबरें ये भी आ रही हैं कि चाइना ने भी अपनी नेवी वहां पर लगा दी है। अब होगा क्या आगे देखिए। अगर आप मेरी राय समझिए, जो मेरी राय है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, तो उसके हिसाब से स्टेट ऑफ होर्मुज खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि अमेरिका युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता है। भले ही वह नई नई धमकियां देते हुए नजर आ रहा है, परंतु अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यह युद्ध आगे बढ़े, और अपनी सुपर पावर को दिखाते हुए वह चाहता है कि यह युद्ध विराम भी हो जाए, लेकिन उसकी कुछ शर्तें मान ली जाए। आगे होगा क्या? आगे यही होने वाला है कि परमाणु कार्यक्रम तो ईरान का नहीं रुकते हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए ईरान भले ही मान सकता है, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज को खोला जा सकता है, वो भी कुछ शर्तों को लेकर ईरान आएगा, और उन शर्तों को कहीं ना कहीं मध्यस्थता के रूप में रसिया आगे बढ़ाएगा, और रसिया, चाइना और ईरान, या हो सकता है कुछ अन्य देशों का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल सकता है। इन शर्तों को लेकर स्टेट ऑफ होर्मुज खोलेंगे, और स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए कहीं ना कहीं ईरान भी मान सकता है, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज पहले भी खुला था, और स्टेट ऑफ होर्मुज खुलने से सभी देशों को फायदा है। इसको देखते हुए भी ईरान इन शर्तों को मान सकता है। तो जैसे ही कोई नई न्यूज आती है, हम अपने पुराने अंदाज में, फटाफट के अंदाज में आपसे जुड़े रहेंगे इसी तरीके से। आज हमने अपना थोड़ा सा विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य कर लें।